प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है सीहोर जिले की चिट्ठी। आलेख प्रदीप सिंह चौहान, वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। सीहोर जिले में नववर्ष की दस्तक के साथ ही कड़ाके की शीतलहर से जनजीवन प्रभावित है। मौसम में बदलाव के चलते घने कोहरे की चादर ने शीत ऋतु के उल्लास और उमंग को और अधिक बढ़ा दिया है। जिले के कृषि उत्पादक किसान अपनी मेहनत से उगाई गई रबी के सीजन की फसल की देखरेख में व्यस्त हैं। सीहोर जिला स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए आज होने वाले ड्राई ट्रायल की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके लिए जिले के सभी 5 ब्लॉकों और जिला मुख्यालय में ड्राई रन किया जाएगा। फिलहाल जिले में कोरोना महामारी का प्रकोप काफी हद तक नियंत्रण में होने से आम जनजीवन फिर पटरी पर लौटने लगा है। जिले में इस बार रबी के सीजन में 3,96,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुआई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से 3,33,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं की बुआई का कार्य पूर्ण होकर अब फसलें खेतों में लहलहाने लगी हैं। इसके साथ ही जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों, अलसी और गन्ने की फसल भी इस बार मौसम की अनुकूलता से काफी अच्छी तरह से पल्लवित हो रही हैं। सीहोर जिले में जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए भूमाफियाओं, सूदखोरों और मिलावटखोरों के विरुद्ध अभियान को जोर शोर से संचालित किया गया। इस अभियान के माध्यम से जिले में हजारों एकड़ भूमि को मुक्त कराया गया। लगभग 440 पक्के अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। सीहोर नगरपालिका परिषद ने अपनी विभिन्न प्रकार की वसूली के लिए पिछले दिनों एक वृहद अभियान चलाकर घर घर दस्तक देकर करीब 19,000 बकायेदारों से 1 करोड़ 60 लाख की वसूली की है। पिछले दिनों सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के अंतर्गत गृह विधानसभा बुधनी के शाहगंज पहुंचे। किसान संगोष्ठी भवन में आयोजित इस मंडल प्रशिक्षण वर्ग में मुख्यमंत्री ने पार्टी संगठन की गाइडलाइन पर 10 विषयों पर कार्यकर्ताओं को 2 घंटे प्रशिक्षण दिया। सीहोर के नसरुल्लागंज ब्लॉक के लाड़कुई वन परिक्षेत्र अंतर्गत डोंगला पानी के जंगल से 2 खूंखार तेंदुओं को वन अमले की टीम की कड़ी मशक्कत के बाद पिंजरे में कैद करने में सफलता मिली। पकड़े गए दोनों तेंदुओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर इन्हें भोपाल के वन विहार में छोड़ा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के नसरुल्लागंज तहसील के आदिवासी बाहुल्य गांव भिलाई में बारेला आदिवासी समाज द्वारा आयोजित वन अधिकार प्रमाण पत्र वितरण समारोह को संबोधित किया। उन्होंने जिले के 1,216 वनवासी आदिवासियों को वन भूमि के पट्टे वितरित किए। मुख्यमंत्री ने लाड़कुई में 6 करोड़ 50 लाख की लागत से बने शासकीय कॉलेज के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने घोषणा की कि अगले सत्र से कॉलेज में बीएससी और बीकॉम की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। भारत शासन के जल जीवन मिशन योजना वर्ष 2024 के अंतर्गत सीहोर जिले के प्रत्येक ग्राम में नल जल प्रदाय योजना के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता युक्त पेयजल प्रदान किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिले की जल और स्वच्छता समिति द्वारा 255 नल जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। पहले चरण में 179 नल जल योजनाओं को मंजूरी दी गई है। सीहोर जिले में जिला खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा फिट इंडिया कैंपेन अंतर्गत जिले के सभी 5 ब्लॉकों में उत्साह और उमंग के साथ आयोजन किए गए। इसके अंतर्गत प्रभात फेरी निकाली गई, खिलाड़ियों को फिट रहने की ट्रेनिंग दी गई। सीहोर जिले में क्रिसमस का पर्व धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सीहोर के जंगली अहाते में वर्ष 1868 में लाल पत्थरों से बने ऐतिहासिक अल सेंट्स चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। लाल पत्थरों से बना ये चर्च प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर है। इसे मध्य भारत का पहला चर्च माना जाता है। उधर नए वर्ष की पूर्व संध्या पर जिले में कई आयोजन किए गए। इस बार शीत ऋतु के चक्र में काफी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। सर्दी के मौसम में कई बार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं बीते कुछ दिनों में कड़ाके की सर्दी भी पड़ी। पिछले दिनों उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से जहां जिले का न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, वहीं बादलों की वजह से अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। सर्दी की वजह से बाजारों में गर्म कपड़ों की जमकर बिक्री चल रही है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।